नमस्कार, ताजा खबर के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज भारतीय वायुसेना अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना के फाइटर प्लेन आसमान से उड़ान भर रहे हैं। इस दौरान फाइटर प्लेन करतब भी दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में पहली बार राफेल फाइटर प्लेन भी शामिल हैं। एयरफोर्स के स्थापना दिवस के मौके पर कुल 56 एयरक्राफ्ट इस बार हिंडन में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें राफेल, सुखोई, मिग-29, मिराज, जगुआर और तेजस शामिल हैं। इस दौरान हिंडन एयरबेस पर जबरदस्त फ्लाई पास्ट हो रहा है और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि पहली बार वायुसेना ने 1 अप्रैल 1933 को उड़ान भरी थी और पहला ऑपरेशन आपको बता दें कबालिया के खिलाफ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसे विस्तार दिया गया। पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध के साथ ही बर्मा में इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही और 1945 में ये रॉयल इंडियन एयर फोर्स कहलाई, लेकिन 1950 में गणराज्य बनते ही रॉयल शब्द हटा दिया गया। Flanked on either side by MiG-29 and Sukhoi 30 MKIs. This formation would display mobilization and delivery of offensive air power. Ladies and gentlemen, look to your right. The 5 aircraft globe arrowhead formation. तो वायुसेना दिवस पर इस बार राफेल ने भी उड़ान भरी और कुछ तस्वीरें हम तक पहुंच रही है गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से। गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस पर वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। इस बार एयरफोर्स के बड़े बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया है, जिससे एयरफोर्स के बेड़े की ताकत बढ़ी है। 1932 में स्थापित होने वाली भारतीय वायुसेना अब तक पाकिस्तान और चीन के खिलाफ युद्ध में अपना लोहा मनवा चुकी है। तो 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हर बार खास आयोजन होता है और सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देश के आजाद होने के बाद भारतीय वायुसेना 4 युद्ध में शामिल हो चुकी है, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं। देखिए, 3 पाकिस्तान और 1 चीन के खिलाफ युद्ध में शामिल हो चुकी हैं। भारतीय वायुसेना के अन्य प्रमुख ऑपरेशन में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कुमलाई, बालाकोट एयर स्ट्राइक शामिल है। तो भारतीय वायुसेना इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यक्रमों में भी सहयोग दे चुकी है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है और सीधी तस्वीरें आपको गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ। इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की वायुसेना की एक इकाई के तौर पर की गई और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसके नाम में रॉयल शब्द जोड़ा गया था। तो 88वां वायुसेना दिवस है आज। इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी थी। तो आकाश को स्पर्श करने वाले अनेक वर्णों से युक्त, फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर सब भयभीत हैं। ये वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया। इसको ट्वीट करते हुए कहा, जब राफेल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ था, राफेल भारत की धरती पर उतरा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था, नभः स्पर्शम दीप्तम, स्वागत। इंडियन एयरफोर्स अपनी ताकत दिखा रहा है, जिससे दुश्मनों की नींद उड़ गई। भारतीय वायुसेना की अगर बात करें तो पहले से ही काफी ज्यादा मजबूत
लेकिन राफेल के आ जाने से और ज्यादा मजबूती हुई। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त है राफेल विमान और इसकी खासियत काफी ज्यादा है, जिससे दुश्मनों की नींद उड़ जाती है। ये पराक्रम, ये शौर्य देखकर कहीं न कहीं आज चिंताएं तो बड़ी होंगी। इंडियन एयरफोर्स आज अपनी ताकत दिखा रहा है, फाइटर प्लेन्स का फ्लाई पास्ट। में ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहलाई, लेकिन 1950 में गणराज्य बनते ही रॉयल शब्द हटा दिया गया। पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर ये भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी वायुसेना दिवस पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बधाई दी। ट्वीट करते हुए कहा कि एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। आपने न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखा है, बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, आपका शौर्य, समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। तो एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भी यही कहा है कि वायुसेना इस दौरान फुल स्केल ऑपरेशन की क्षमता को बनाए रखा है। राफेल, सुखोई, MiG-29, मिराज, जगुआर और तेजस शामिल हैं जो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं अपना कर्तव्य दिखाते हुए ये एयरक्राफ्ट्स अपना शौर्य, साहस, पराक्रम। Rafale turning right and proceeding to form a figure of 8 depicting the 88th Air Force anniversary. The Rafale now carrying out a minimum radius turn within an area smaller than a hockey field, forming a figure of 8. काफी गौरवशाली ये पल है। हिंडन एयरबेस पर सीमा तनाव के बीच सेना अपनी ताकत दिखा रही है, एयरफोर्स अपनी ताकत दिखा रहा है। Coming in from your left. तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है भारतीय सेना की ताकत का ये बदला रूप। सेना अब अपने दुश्मन देश, चाहे पाकिस्तान हो या फिर चीन, किसी को भी करारा जवाब देने की हिम्मत रखती है। और भारतीय वायुसेना को आजादी से पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। लेकिन 1950 में गणराज्य बनते ही रॉयल शब्द को हटा दिया गया। The Tejas ahead, 12 o'clock is positioning for a loop straight ahead. Here she pulls up into the loop, showing off a beautiful curve and delta platform. ये तेजस को आप उड़ान भरते हुए देख रहे हैं। हर किसी की नजरें आज इन्हीं एयरक्राफ्ट्स पर हैं।
The Tejas now in a minimum radius turn, displaying its superior aerodynamic design and abilities. As the Tejas is exiting on 030, shift your gaze to the right. Flying in once again the Rafale for our next maneuver, the inverted flight. And here she inverts. The pilot literally hanging onto their seat straps. If you look closer, you can probably see the shining helmet as well. Now straightening and pitching up for a Cuban roll. Notice as she pulls up for a loop. Now rolling in an upright position to pull out reciprocal to his original direction. The Cuban roll can be used as a maneuver for weapon delivery. Now in a high deep barrel roll, a maneuver executed to stay inside an adversary's turn. Rafale is now turning left and positioning straight ahead 12 o'clock for the final maneuver before she tags out of the arena, the vertical Charlie, wherein she will pull up in a steep vertical climb while performing a series of rapid rolls. Do attempt to count the number of rolls before she disappears into the blue yonder, making way for the Tejas once again. तेजस को उड़ान भरते हुए देख रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से जगमगाती और अपने शौर्य को यहाँ पे प्रकट करता हुआ तेजस, सबकी निगाहें। To the right, 3 o'clock. The Tejas flying in once more to carry out 2 nap rolls. 1, तेजस की उड़ान आप देख रहे हैं इस वक्त। तो राफेल के बाद तेजस ने आसमान में अपना दम दिखाया और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। look straight ahead, 12 o'clock, re-entering the arena in beast mode, will soon see the Sukhoi 30 MTI, and there she is. चिनूक और अपाचे ने भी अपना दम दिखाया। राफेल, तेजस और जगुआर ने अपना दम दिखाया। तेजस को आप अभी देख रहे थे कि किस तरीके से तेजस की उड़ान से दुश्मन कांप उठा। राफेल के तुरंत बाद देसी विमान तेजस ने आसमान में अपना दम दिखाया। तो गाजियाबाद के आसमान में एयरक्राफ्ट का दमखम, चिनूक, अपाचे ने भी अपना दमखम दिखाया है। इसके साथ ही सुखोई समेत कई लड़ाकू विमानों ने भी अपना दम दिखाया। इससे पहले एयरफोर्स डे पर खास परेड की गई, फिर सम्मान किया गया योद्धाओं को, और अब फ्लाई पास्ट में 56 एयरक्राफ्ट शामिल और सब अपनी ताकत दिखा रहे हैं। राफेल के बाद बारी तेजस की आई, जिसने अपना दमखम दिखाया। तो धमाकेदार एंट्री राफेल की हुई और उसके बाद तेजस की। और भी कई एयरक्राफ्ट हैं जिनका दमखम गाजियाबाद के आसमान में देखने को मिल रहा है। और इस वक्त पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है।
एयर फोर्सेस की क्षमता को देखकर, इनके शौर्य को देखकर, इनके साहस को देखकर और सभी ने सैल्यूट कर रहे हैं। The final maneuver, the vertical Charlie, from straight ahead, 12 o'clock. The last of the transformers exit. It is time now to ease out your pulse rate and take you down the memory lane. Ladies and gentlemen, shift your gaze to the right once more. For the next formation, the Dakota formation.